तो मीर हमजा साहब ने मुझसे पूछा कि मैं शोबिज में कैसे आया। शोबिज में मैं ऐसे आया। तो उस ड्रामे में मैं 5 साल ही मैंने फर्स्ट प्राइज लिया, मुझे फर्स्ट पोजीशन मिली ड्रामे में, बेस्ट परफॉर्मेंस की। मेरे डैडी टीचर थे तो उन्होंने मुझे बहुत कहा बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। फिर मैंने उन्हें कहा जी मुझसे नहीं पढ़ा जाता, मैंने एक्टिंग करनी है। 2 चीजें जिंदगी में एक दफा ही मिलती हैं और उनकी इस तरह की कदर करो, क्योंकि वो चीजें जब चली जाती है ना, उनका एहतराम तो इंसान पहले करता है लेकिन उनकी कदर उनके जाने के बाद होती है, वो है माँ बाप। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ABSD चैनल और मैं आपका होस्ट मीर हमजा। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टेज आर्टिस्ट रजी खान साहब। आपका बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। आप पहले तो मुझे बताएं आपने शोबिज में कैसा आना हुआ और किस तरह आपने इस फील्ड को आगाज किया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सेहत भी ठीक है आपकी? इस चैनल को बहुत सा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ऑन करें, फिर मैं और मेरे जितने भी साथी फनकार हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सकते हैं। तो मीर हमजा साहब ने मुझसे पूछा कि मैं शोबिज में कैसे आया। शोबिज में मैं ऐसे आया। ऐसे है मैं मेरी होती है बंदे की या एक स्ट्रगल पीरियड होता है, किस तरीके से? मेरी लक तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ चल रही है, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी इस शोबिज में आने की। मैं जब प्राइमरी एजुकेशन तक को एजुकेशन में था, लड़कियां लड़के हम लोग इकट्ठे पढ़ते थे। तो वहाँ पे मीना बाजार होता था, वहाँ पे मेरी मिसेज जो थी वो हमें एक ड्रामा तैयार करती थी हर साल। अच्छा। यानी कि फर्स्ट क्लास से लेके 5वीं क्लास तक हम लोग मीना बाजार में ड्रामा करते थे। तो उस ड्रामे में मैं 5 साल ही मैंने फर्स्ट प्राइज लिया, मुझे फर्स्ट पोजीशन मिली ड्रामे में बेस्ट परफॉर्मेंस की। तो उसके बाद जब मैं 6th क्लास में आया तो मेरी ख्वाहिश थी कि 7 में गया, 8 में गया, जब मैं 10th में गया तो मेरे अंदर एक वो जो लावा था वो उबल रहा था, एक्टिंग का जोश था। मेरे डैडी टीचर थे, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, वो फौत हो चुके हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत कहा बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। फिर मैंने उन्हें कहा जी मुझसे नहीं पढ़ा जाता, मैंने एक्टिंग करनी है। फिर मेरे अब्बू ने मुझे बहुत डांटा, बड़ा कुछ करने के बाद FA तक मुझे लेकर गए। वो FA के बाद उन्होंने कहा अब जो तुम्हारा दिल करता कर लो। मैं वो एक्टर नहीं हूँ कि जिसको घर से बहुत सी पनिशमेंट्स मिली हो इस डिपार्टमेंट में आने के लिए। मुझे बहुत ही सपोर्ट मिली घर से, मेरे माँ बाप की दुआएं मिली मुझे। तो उन्होंने, मेरे अब्बू टीचर थे, पढ़े लिखे थे, सेंसेबल थे। उन्होंने कहा करना क्या है? मैं क्या एक्टिंग करनी है? उन्होंने कहा जाओ करो। तो करते 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 आज अल्लाह पाक ने इस पोजीशन पे ले आया हूँ कि आप लोग मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप अगर एक्टर ना होते तो क्या होता? मैं अगर एक्टर ना होता तो मैं कोई मैकेनिक होता, ना वकील या किस तरह का? नहीं, मेरा उस साइड पे कोई नहीं था ऐसा। मैं अगर वो, क्योंकि मेरे डैडी पार्ट टाइम जो थे वो मैकेनिक थे। अच्छा। इलेक्ट्रिशियन थे। अच्छा। उनकी शॉप थी, वहाँ पे मैं बहुत इंटरेस्टेड था उनके कामों में। तो मुझे ये था कि अगर मैं एक्टर ना होता तो वो मैं बआसानी तरीके से वो कर सकता था। वो मुझे बहुत मजा आता था उस काम में। वालिद साहब को देख के तो आपको मतलब लगा कि ये मैं कर सकता हूँ? जी मैं कर सकता हूँ। मैं करता भी था अब्बू के साथ ना, वॉशिंग मशीन ठीक करता था, इस्त्री ठीक करता था, हीटर ठीक करता था, गीजर ठीक करता था, बहुत कुछ करता था। मैं साथ साथ एक्टिंग करता था, साथ साथ वो करता था। आपका बेसिकली ताल्लुक लाहौर से है? मैं बेसिकली लाहौर से हूँ। लाहौर से? मेरी पैदाइश भी लाहौर की है। जी, पैदाइश भी लाहौर की है। तो आपने लाहौर में कौन से थिएटर से स्टार्ट किया? मैंने लाहौर में कितना आपका? जी मैंने लाहौर में उस थिएटर से अपना कैरियर का आगाज किया जिस थिएटर से पाकिस्तान के जितने भी लेजेंड्स, सुपरस्टार्स बने, वो उसी थिएटर से उनकी इब्तदाई तालीम थी, उनका ओपनिंग थी। मेरी भी वहीं से ओपनिंग हुई। उसको वो कहते हैं बागे जिना लाहौर ओपन एयर थिएटर। वहाँ पे पहला ड्रामा मैंने किया था, जो कमर्शियल प्ले था मेरा, वो था अकबर राई साहब का। अकबर राई साहब, हीर रांझा इन ट्रबल, वो मेरा बिल्कुल फर्स्ट प्ले था। तो उसके बाद फिर मैं आउट ऑफ सिटीज में चला गया। एक प्ले लाहौर में किया बस, फिर सारी जिंदगी आउट ऑफ सिटीज में गुजारी।
अच्छा, अब आउट ऑफ सिटी में आपने ऑलमोस्ट सारे पाकिस्तान में आपने काम किया हुआ है, ठीक है? जी, एबटाबाद से लेके हाँ, कराची तक सब जगह पे। सब जगह। कौन सी जगह आपको लगता है यार ये जहाँ यहाँ पे ऑडियंस मुझे बहुत ज्यादा लाइक करती है, यहाँ पे मेरा बार बार जाने को दिल करता है? सबसे ज्यादा अगर मुझे ड्रामा करने का मजा आता है, हाँ जी, पब्लिक को एंजॉय करने का मजा आता है, एटमॉस्फेयर को, मौसम को, वेदर को, सबको एंजॉय करने का अगर मजा आता है तो वो है रावलपिंडी। रावलपिंडी। ये आप रावलपिंडी में ऐसी क्या चीज आपको नजर आई है कि आपने रावलपिंडी लाहौर का नहीं लिया, गुजरांवाला का नहीं लिया, आपने पिंडी को ही चुना है? रावलपिंडी इसलिए है कि यहाँ पे हिल स्टेशन बिल्कुल नियर अबाउट है जी, मौसम बहुत अच्छा है, हाँ जी, फिर उसके बाद लोग बहुत अच्छे हैं, फिर उसके बाद एक यहाँ पे बहुत मेरे अंदर एक बड़ी मजेदार सी चीज है, इसको यहाँ पे कोई सी करप्शन नहीं है, यहाँ पे इतना वो नहीं है कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, बड़े पोलाइट लोग हैं, कोई इतना दो नंबरी नहीं है, बड़ा मजा आता है। यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है, बिला वजह तंग नहीं करती, लेट नाइट में निकलते हैं, रोकते हैं, लेकिन उनको बताते हैं हम लोग एक्टर हैं तो हमारी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरे सिटीज में भी बड़ा अच्छे लोग हैं, बड़े मजेदार लोग हैं, बड़ी सिटीज हैं ऐसी जहाँ पे इंजॉय, या यहाँ पे फुल इंजॉय मुझे करने का मजा आता है। आपका दिल करता है मैं बार बार यहाँ? यस यस। से बाद अब यहाँ आ रहे हैं आपके अंदाजे के मुताबिक? पहले कुछ अर्सा पहले, आज से कोई 12-13 साल पहले तो मैं रेगुलर यहाँ पे काम करता था, महीना काम कर लिया। वहाँ पे पहले चलता था नाज थिएटर, यहाँ पे नाज सिनेमा होता था, वहाँ पे काम करते थे। जी जी जी, वो चलता था। बहुत काम किया है रियल्टो, बहुत काम किया है। चाचा घंटी उसका वहाँ पे थिएटर होता था, नाज में भी वही होते थे। उस वक्त नाज चलता था या लियाकत हाल चलता था, दो थिएटर थे। जी जी। तो उसके बाद फिर रियल्टो एक्टिव हुआ, रियल्टो के बाद रियल्टो ऑफ हो गया, नाज भी ऑफ हो गया, लियाकत हाल भी ऑफ हो गया। अब यहाँ पे चल रहा है सीरोज थिएटर और मोती महल। सीरोज थिएटर में शहजाद साहब की प्रोडक्शन है और शहजाद साहब भी वेरी नाइस प्रोड्यूसर है। और उससे अलावा कुछ ये भी ज्यादा पिंडी आने का दिल करता है कि प्रोड्यूसर बहुत अच्छे हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको ऑनर देते हैं, बड़ा मजा। बिल्कुल ऐसी ही बात है। अच्छा, अब आखिर में जाते हैं से पहले आप अपने चाहने वालों को और हमारे चैनल के हिसाब से क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ तमाम ऑडियंस को कि जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, ये मेरी एक एडवाइस है आप सबको, कि जिंदगी में अल्लाह पाक की ज़ात इज्जत भी दे देती है, रिज्क भी दे देती है, बीवी भी दे देती है, घर भी दे देती है, हर चीज दे देती है। दो चीजें जिंदगी में एक दफा ही मिलती हैं और उनकी इस तरह की कदर करो, क्योंकि वो चीजें जब चली जाती है ना, उनका एहतराम तो इंसान पहले करता है, लेकिन उनकी कदर उनके जाने के बाद होती है। वो है माँ बाप। बिल्कुल ऐसे माँ और बाप, ये वो रिश्ते हैं जो बेलौस आपसे मोहब्बत करते हैं, अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ जाए, गुर्दे की जरूरत पड़ जाए, तो माँ बाप सबसे पहले कहते हैं मेरा ऑपरेट करो। ब्लड की जरूरत पड़ जाए, सबसे पहले माँ बाप कहते हैं कि मेरा चेक करें। ये इसलिए ये बेलौस रिश्ते हैं, माँ और बाप। मेरा बाप नहीं है, अल्लाह पाक मेरी माँ को जिंदगी दे, लेकिन बाप चला गया, उसके बाद पता चला कि बाप होता क्या है। तो ये थे नाज़रीन। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मीर हमजा भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और यहाँ में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपने नहीं देखी। अल्लाह हाफिज़।